हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन। वैसे ये लास्ट लेसन नहीं है, इंग्लिश के लिए ये फर्स्ट लेसन है। आयरनिकली ये फर्स्ट चैप्टर लास्ट लेसन नाम का दिया गया है। इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन लेखक ने क्यों दिया है ये आगे हम जानेंगे। और इसके लेखक हैं अल्फोंस डॉटेट। उनका जन्म हुआ सन 1840 और उनका मृत्यु हुआ 1897 में। वो एक फ्रांसीसी नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। अभी हम पढ़ेंगे द लास्ट लेसन। ये फ्रेंको प्रेशियन वार के दिनों में लिखा गया था, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रेशिया ने फ्रांस को हराया था। उस समय प्रेशिया में आज की जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ भाग शामिल थे। इस कहानी में अल्सेस और लॉरेन के फ्रांसीसी जिलों को प्रेशिया के हाथों सौंपा गया था। इसका स्कूल जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, यह जानने के लिए आज हम इस कहानी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक फ्रांस नाम के युवा लड़का के साथ, जिसे एक दिन सुबह स्कूल जाने के लिए देर हो जाती है। फ्रांस स्कूल जाने में डर रहे थे क्योंकि उन्होंने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था, जो कि उनके शिक्षक ने उन्हें दिया था। वह पक्षियों एवं सैनिकों की ट्रेनिंग देखने में गुमसा हो गया था, परंतु जैसे तैसे वह स्कूल पहुंच जाता है। स्कूल जाने के दौरान उन्हें टाउन हॉल पास करना पड़ता है और वे बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ को देखते हैं। यह देखकर वे तुरंत अतीत में हुई घटनाओं को याद करते हैं, जब बुलेटिन बोर्ड उन्हें केवल बुरी खबरें दिया करती थी, जैसे युद्ध हारना और कमांडर के कुछ ऑर्डर्स इत्यादि। जब फ्रांस स्कूल पहुंचता है तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि आम दिनों के समान आज स्कूल से कोई आवाज़ें नहीं आ रही थी, बल्कि सब कुछ एक रविवार की सुबह के रूप में शांत था। जब फ्रांस अंततः क्लास में पहुंचे तो उन्होंने अपने सभी सहपाठी यानी अपने क्लासमेट के साथ अपने स्थान पर बैठे दिखाई देते हैं, जबकि शिक्षक अपने हाथ में स्केल लेकर घूमते हुए नजर आते हैं। और यह देखकर वे कक्षा के अंदर जाने से डरते हैं, परंतु शिक्षक उन्हें बिना डांटे बहुत प्यार से अंदर आने की अनुमति देते हैं और अपने स्थान पर बैठने के लिए बोलते हैं। जब फ्रांस अपनी मेज पर बैठ गया तो उसने अचानक अपने शिक्षक के कपड़े को देखा। वह औपचारिक रूप से अपने खूबसूरत हरे रंग के कोट, उसकी फ्रिल्ड शर्ट और उसकी काले रेशम कढ़ाई टोपी पहने हुए थे, जिसे उन्होंने केवल निरीक्षक और पुरस्कार के दिनों में पहना था। यह देखकर फ्रांस को आश्चर्य हुआ और जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह गांव के लोग, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोग बैठे हुए थे। फ्रांस कुछ भी समझने में असमर्थ था क्योंकि दिन के बारे में सब कुछ असामान्य था। फ्रांस सोच रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और तभी शिक्षक यह घोषणा करते हैं कि आज आखिरी बार स्कूलों में फ्रेंच पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने केवल जर्मन सीखने का आदेश दिया है। यह खबर सुनकर फ्रांस दुखी हो जाता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने फ्रेंच ठीक से सीखा नहीं था और फ्रांसीसी किताबें तो उन्हें बोझ लगती थी। अब अचानक कुछ ऐसी चीज़ें बन गई है जो हारने के लिए बहुत ही मूल्यवान थी। हालांकि एम हेमल एक सख्त शिक्षक थे, फिर भी उन्हें अब फिर से न देख पाने का विचार फ्रांस को उदास कर देता है। अब फ्रांस को सब कुछ समझ आया। उन्हें एहसास हुआ कि एम हेमल अपने औपचारिक कपड़े क्यों पहने हुए थे और क्यों गांव के बूढ़े लोग कमरे के पीछे इकट्ठे हुए थे। उनकी उपस्थिति 40 वर्षों तक अपनी निस्वार्थ और वफादार सेवा के लिए गुरु को श्रद्धांजलि थी। और जब शिक्षक ने उन्हें होमवर्क बताने को कहा तो बहुत चाहने के बाद भी बेचैनी से वे सब गलत कर देते हैं। और इस गलती पर शिक्षक उन्हें डांटने के बजाय समझाते हैं कि यह इसलिए हुआ कि हम हमेशा आज की पढ़ाई को कल के लिए टाल देते हैं और जिसके वजह से हम पढ़ नहीं पाते, और ऐसे ही समय बीत जाता है और हम जवाब नहीं दे पाते हैं। उसके बाद एम हेमल को इस बात से दुख होता है कि फ्रांस स्वयं फ्रांसीसी होने के बावजूद भी न ही ठीक से फ्रेंच लिख पाता है, न ही पढ़ पाता है। एम हेमल इसे सिर्फ फ्रांस की गलती नहीं मानता है, बल्कि वह उनके माता पिता की गलती भी मानता है, जो कि अपने बच्चों की पढ़ाई में ध्यान नहीं देते। और एम हेमल इसके लिए वे खुद को भी दोषी मानते हैं कि उन्होंने ठीक से छात्रों को समय नहीं दिया। एम हेमल फ्रांसीसी भाषा का वर्णन
दुनिया की सबसे स्पष्ट और सबसे तर्कसंगत भाषा के रूप में करता है। एम हेमल महसूस करते हैं कि लोगों को हमेशा अपनी भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि उनका मानना है जब लोग दास होते हैं यानी किसी के गुलाम होते हैं तो यह उनकी भाषा के माध्यम से उस जेल से यानी उस प्रिजन से उसका चाबी पा सकते हैं। जब हमें कैद किया जाता है तो वे सबसे अधिक आज़ादी का आनंद ले सकते हैं जो हमारी भाषा में बोलने या लिखने में है। एम हेमल ने उन्हें आखिरी बार व्याकरण सिखाया। अपने आश्चर्य के लिए पहली बार फ्रांस सब कुछ समझ गया। तथ्य यह है कि फ्रांस अब कभी फ्रेंच सीखने वाला नहीं था, इसलिए उन्होंने एम हेमल को बहुत ध्यान से सुना। एम हेमल ने बहुत धैर्य के साथ सब कुछ समझाया। ऐसा लगता है कि वह एक ही समय में फ्रांसीसी भाषा के बारे में जो कुछ जानते थे उसे समझाना चाहते थे। वह जाने से पहले अपने छात्रों को अपना पूरा ज्ञान देना चाहते थे। ग्रामर सीखने के बाद राइटिंग भी सिखाया जा रहा था और पूरे क्लास में केवल पेन चलने की साउंड आती है। और इसी बीच फ्रेंच को कबूतर की गुटुरगू सुनाई देती है, जिसे सुनकर फ्रेंच सोच में बैठ जाता है और सोचता है क्या अब इन्हें भी जर्मन में गुटुरगू सीखना होगा। जैसे ही फ्रांस ने देखा एम हेमल बेकार बैठे थे, उन्होंने समय समय पर कमरे में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। ऐसा लगता है कि वह अपने दिमाग में स्कूल के कमरे की तस्वीर बनाना चाहते थे। वह पिछले 40 वर्षों से वहां रह रहे थे और अब उन्हें देश छोड़ने के लिए कहा गया था। यह उनके जीवन में एक कठिन समय था और फिर भी वह बहुत साहस के साथ आखिरी पल तक पढ़ाने के लिए दृढ़ थे। और पढ़ाते पढ़ाते उनकी आवाज़ भावनाओं के कारण लड़खड़ाने लगी और अंततः क्लास खत्म होने का वक्त आ गया। एम हेमल खड़े हुए अपने आखिरी शब्द कहने के लिए, लेकिन वे कह नहीं पाए और उनके आंखों में आंसू आ गए। और एम हेमल ने कुछ कहे बिना ब्लैक बोर्ड में वाइव ला फ्रांस लिख दिया, यानी जिस प्रकार हम इंडिया में बोलते हैं ना भारत अमर रहे, उसी प्रकार उनके लिए ये था फ्रांस अमर रहे। दीवार के सामने सिर झुकाकर एम हेमल चुप हो गया और उसने अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल डिसमिस्ड कर दिया जाता है, आप जा सकते हैं। दोस्तों, यह था आपका चैप्टर द लास्ट लेसन का एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कोई डाउट हो तो भी कमेंट करें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।